पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजुनी सैभं गुर प्रसाद। बेशुमार अथा अगंत अतुलय ज्यों बुलाबो त्यों नानक दास बोलै। ज्यों बुलाबो त्यों नानक दास बोलै। हाजरा हजूर ज़हरा ज़हूर सर्ब कला भरपूर। चवर तखत छतर दे मालक गुरुआं दे गुरु पीरां दे पीर बाबियां दे बाबे सबे कमाल। वालिए दो जहान मनुखता दे रहबर राजान राज भाना न भान देवान देव उपमा महान। दसां पातशाहियां दी जोत शब्द गुरु धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की पावन निगी गोद का आनंद माणदियां सोहणे दरबार की हाजरी भरदियां गुरमुखो आप जी वडभागी ते अपना जन्म सफल कर रहे हो। आओ पावन बाबाणियां कहानियां पुत सपुत करेंदे माँ वाक अनुसार। गुर की सेवा गुर शब्द विचार सबसे ऊपर गुर शब्द विचार। शब्द विचार दी लड़ीवार विचार जप बाणी दी विचार श्री जपजी साहब। आओ पावन विचारां दी सांझ करन तो पहला अपनी सुरत नूं एकाग्र चित करदिआं गुरु चरनां नाल जुड़दिआं गुरु पातशाह जी की बख्शी फतेह की सांझ चुकाओ। गुरु नूं सीस करो रसना पवित्र बख्शो दास नूं असीस। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। उपरंत गुरु पातशाह जी के चरणों च बेनती कि हे सच्चे पातशाह साडे ते सारियां ते रहमत वरताओ ते एक कृपा करो कि नरोल गुरमत अनुसार ये पावन विचार करन दी सुनन दी सुन के समझ के जीवन अंदर ढालन दी सदबुद्धि बख्शो। किसा मत देव दयाल प्रभ जित तुम्हें अराधा। प्रभ कीजे कृपा निधान हम हर गुण गावेंगे। तो अपने जपजी साहब जी की विचार 21 पौड़ियां की हो गई है गुरमुखो ते 22वीं पौड़ी अगली पौड़ियां आपां सरवण करनियां नहीं। आओ सब तो पहला मूल पाठ करिए फिर विचार की सांझ। पाताला पाताल लख आगासा आगास ओढ़क ओढ़क भाल थके वेद कहन एक बात। सैस 18 कहन कत्तेबा असलू एक तात। लेखा हुए ता लिखिए लेखे हुए विनाश। नानक वड्डा आखिए आपे जाने आप। इस पौड़ी अंदर गुरु पातशाह जी जो बख्शिश करते ने मनुखी फितरत दे अंदर आदि काल तो मनुखी मन दे विच एक तलाश है एक खोज है। दरअसल ये मनुख बाहर की खोज करता। खोज करने वास्ते तो मेरे बापू ने भी किया है। सतगुरु जी तो सानू कहते ने असल च तू खोज करनी है तो मन की खोज कर। इस दिल की खोज कर। अगर तू वास्तविक शांति चाहना है
शांति नूं लभण वास्ते, एक सुकून लैण वास्ते ये जीव ने बड़ी खोज की है। पहाड़ खोजे, आकाश खोजिया, पताल खोजिया, बहुत खोज की है। सृष्टि रचना की खोज की है, किवें आ, की आ, कितना आ। फिर आदकाल के कुछ लोगों ने आपो अपनी समझ के मुताबिक जो उन्हां दी समझ विच आया, क्योंकि इस गल की पुष्टि भी गुरबाणी करती है। जिवें आपां चौपाई साहब जी पढ़ते ना, आप अपनी बुद्ध है जेती, बरनत भिन्न भिन्न तोए तेती। हुण आपां किसी नूं गलत नहीं कहना, दरअसल च जिन्नू जितनी मत मिली परमेश्वर वल्लों उन्हें उन्नी गल करनी है, इस कोई शक नहीं। सुखमनी साहिब भी आपां ये सरवण करते हैं, जैसी मत तैसा प्रकाश। ते पातशाह जी भी कहते कि आप अपनी बुद्ध है जेती, बरनत भिन्न भिन्न तोए तेती। जिन्नी जिन्नी जिस को अकल है, जिन्नी जिन्नी गुरु महाराज ने जिसनों बख्शिश की, उन्हें ओनी ओनी गल की। आदि काल दे आचार्य धर्म, हिंदू धर्म ने 3 लोक कहे ने, आकाश पताल ते मातलोक। और ये गल बार बार सामने आ रही है। इस्लाम धर्म ने, मोहम्मद साहब ने 14 गल्लां कीतियां ने, 14 7 आकाश 7 पताल, 14 का जिक्र किया। इसे ढंग दे नाल बाबा नानक, आपां पिछे भी गल पढ़ी सी धरतियां दी गल, धरती होर परे होर। जे धरती है तो आकाश भी है, आकाश भी है तो फिर पताल भी है, क्योंकि धरती थले पानी है। अज फिर बाबा जी जो गल कह रहे हैं, और ये पौड़ी खास करके उस वेले जदों बाबा बगदाद गया है प्रचार दौरियां ते उदासियां करदियां होया, तो उत्थे बगदाद जाके बाबा जी ने जिवें इस्लाम धर्म अंदर मुसलमान वीर बांग देंदे है ना, आपां बांग कहने वैसे ये लोग कहते अजान, अजान बांग दिती। ते बाबा जी ने भी बड़ी उच्ची आवाज़ दे विच अमृत वेले जदों ये पाठ किया जपजी साहिब दा, ते बाबा जी ने कहा, पाताला पाताल लख आगासां आगास। अज भी पुरातन भी ते अगे भी, क्योंकि साडा जितना दायरा है ना, साडी सोच मंडल दा, उहदे तो कोई नवीं गल होएगी सानू तकलीफ होवेगी। वो वक्री गल है, जो सानू समझ आ जाए वो गल साडे फायदे दी है। पर अचनचेत कोई नवी गल सुनोगे, नवी चीज़ वेखोगे, सानू बर्दाश्त नहीं होंदी। क्योंकि इस्लाम उथों दे लोग बगदाद दे केवल 7 पताल ते 7 लोग मान रहे सी, 14 लोग 14 पताल वाली गल उन्होंने ये गल हजम नहीं हुई। उत्थे पीर दस्तंगीर होया, भाई गुरदास जी ने उहदी हवाला भी दिता। पीर साहब आए ने दस्तंगीर, बड़े पहुंची हुई हस्ती पीर, उन्होंने आन के होर खलीफिया ने आन के संगी साथियों ने बाबे नानक नूं पूछा कि तुसी ये कुफर क्यों बोल रहे जो? कुफर माने झूठ, कि 14 लोग तो 14 पतालों की बात है, तुसी पताला पाताल लख आगासा आगास। गुरमुख जो बहुवचन की गल होवे ना, तो डॉट डॉट करके लिखीदा, जिवें आपां भी कोई कहने ना अत्याद, जां डॉट डॉट करके, जां गल नूं दोहरा देना, यह मतलब बहुत ज़्यादा। पाताला पाताल, तो फिर इस लख शब्द आ गया, तो लख के 2 अर्थ ने। वैसे इत्थे गिणती का हिंसा भी है, तो एक लखिया ना जान वाला अलख,
जिन्हों लख नहीं सकते, बयान नहीं कर सकते। फिर नाल ही कहता आगासा आगास, तुसी ये कह रहे जो पताला पताल लख आगासा आगास ते लख शब्द जिहड़ा इत्थे ये देहली दीपक है, ये पताल दे नाल भी जुड़ेगा ते आकाश दे नाल भी जुड़ेगा, देहली दीपक दोनों पासे ते बाबे नानक नूं कहण लगे तुसीं झूठ बोलिया। कहंदे नहीं मैं झूठ नहीं बोलिया, आओ तुहानूं मैं विखा देना। फिर दस्तंगीर तां उस वक्त बजुर्ग सी बहुत ज्यादा, इतिहास के मुताबिक कहने लगे मैं अपने पुत्र नूं तुहाडे कोल बिठाउणा, इनू विखाओ। सुरती जोड़ी सच जिनको नदर करम तिनकार, नानक नदरी नदर निहाल। बाबे नानक ने नदर नियामत की, सुरत दी उडारी मारी, पतालां ही पतालां आकाशां ही आकाशां दे दर्शन जदों करवाए, नतमस्तक हो गया वो दस्तंगीर दा पुत्र। जदों पुत्र ने मत्था टेकिया, बाप ने टेकना सी क्योंकि उन्हें सच मिल गया। ये आदकल दी मन्नत चलती आ रही है तो उहदा जिक्र किया। ते सतगुरु जी इस पौड़ी दे विच ओही अंत दी गल कहंदे ने, क्योंकि साडी खोज आ फलाना क्यों किवें कित्थे किन्ना कितरा, और इन्हां सवालों के जवाब का ना ही फिलोसफी है, क्यों किवें कित्थे किन्ना कितरा। जदों ये जवाब मिल जाते हैं, खोज बाहर दी करनी कोई माड़ी गल नहीं, पर दरअसल जिहड़ी खोज करनी सी इस बंदे ने, इस मनुख ने, इस जीव ने, वो मन की खोज करनी सी। इस मन को कोई खोजो भाई, असल च मन की खोज करनी सी, क्योंकि नौनिध नाम जेड़ा और सुकून जेड़ा सुख जेड़ा इस मन च आ, असीं बाहर की खोज की है। इस ढंग दे नाल सतगुरु कहते पाताला पाताल लख आगासा आगास। ओ भाई 14 ही नहीं 3 नहीं, इत्थे ते पताला ही पताल, लखा ही पताल ने, लखा ही आकाश ने, ते लखा ही धरतियां ने। फिर नाल ही गल कही, हालांकि ये जितने भी धार्मिक ग्रंथ ने एक सांझी गल करते हैं, वो वक्री गल आ, सानू ना समझ आउण। हुण जरूरी नहीं कि हर बंदे नूं हर गल समझ आवे, ते मैं इत्थे बेनती भी कर देवां हथ जोड़ के, जिन्हों कहते डूंगी गल, गहरी गल, गहरी बात, गहरा बंदा गंभीर, डूंगा बंदा, डूंगी गल, गहरी गल, गहरा बंदा हर एक बंदे दे वस दी नहीं समझना, हर एक दी समझ नहीं आउंदा। वो गहरी गल ते गहरे बंदे नूं समझण वास्ते सानू गहरा होना पैना, तां समझ आवेगी। हर एक दे गल च समझ नहीं आउंदी। ज्ञानी संत सिंह जी मस्कीन जी दी ये गल मैं आप जी दे नाल सांझी करा। अक्सर ज्ञानी जी ये गल कहंदे हुंदे सी, पंथ रतन श्रोता ते वक्ता इन्हां दा अगर लेवल एक होवे ते गल समझ आएगी, नहीं तो नहीं आवेगी। अक्सर ज्ञानी जी ये गल कहंदे कि कई बार की हुंदा आ, श्रोता जिहड़ा अगे बैठा सुनने वाला बड़ा गहरा आ, बड़ी उच्ची अवस्था का मालक है। कई बार कुछ वक्ते जिहड़े ने नीवें पद्धर दे ने, हुण माइक के सामने तो सारे बोलते हैं, घट ना कोई आखे, सारे ज्ञानी ने, सारे महापुरुष ब्रह्म ज्ञानी बने फिरते हैं अपने आप च। ते आप पिछे पढ़े ना एक दू एक सियाणा, सारे सियाणे ने, पर दरअसल कई बार उहदा पद्धर जिहड़ा नीवा हुंदा ते जिहड़ा श्रोता आ उहदे थल्लेओं दी गल निकल जाती है, इस सुरत तो थल्लेओं निकल जाती, गल पल्ले नहीं पैंदी। इस तरह अपोजिट कई बार श्रोता जिहड़ा बड़ा नीवें पद्धर दा, बस उतरे शरीर ही बैठा आ, मत मुत कुछ नहीं, माफ करना शरीर दीदे ने पर सुरत नहीं गी। वक्ता जिहड़ा बड़े उच्चे पद्धर की गल कर रहा, ब्रह्म ज्ञान की बात कर रहा, वो श्रोतिਆਂ के सिर के उत्तों की निकल जाती है, गल नहीं जो बनती। इस करके स्कूलों पढ़ाउंदियां होया खास करके, और वक्ता जो खास करके विचारा होंदियां ते ये गल अलर्ट किया जाता, ध्यान इधर दो। हुण खास करके स्कूल कॉलेज दे विच
टीचर मेज खड़काउंदा आ ताकि बच्चों का ध्यान इधर आवे, क्योंकि ध्यान होर पासे आ। ते जे ध्यान होर पासे आ वो गल समझ नहीं आवेगी, भावें जो मर्जी करो। इसे ढंग दे नाल सुरत दा होना बड़ा जरूरी आ। ते सारे धार्मिक ग्रंथ इक्को गल कह रहे ने और सियाणिया बंदियां दी गल इक्को हुंदी है। पंच प्रवान पंच प्रधान पंचे पावे दरगे मान, पंचा का गुर एक ध्यान, उन्हां दा इक्को ही है सियाणिया दा। कहावत सो सियाणिया इक्को मत, मूर्खा आपो अपनी, मूर्ख तो आपो अपनी मारते ने, ते सियाणे बंदियां दी इक्को मत आ। धार्मिक ग्रंथ भी ये गल कह रहे ने, पर फिर भी असी वखेवे पाए ने। नाम की गल करिए, गुरु पातशाह जी के असूलों की गल करिए, तो बाबा जी इत्थे भी इहो गल कह रहे ने। जरा विचारो, ये जीव ने जिथे खोज की ते बाबा जी कहने लगे जिथे पाताला पाताल लख आगासा आगास है, उथे ही ओढ़क भाल थके वेद कहन एक बात। ओढ़क मतलब सिरा लभना, उथे ओढ़क आखिरी तक पहुंच गए। और एक कहावत भी है साढ़े पंजाबियों की कि मच्छी ना पत्थर चट के वापस आती है। ओढ़क बड़ा थक हार गए। वेद कहन एक बात, वेद जिहड़े ब्रह्मा जी ने रचे ने, और वेद का अर्थ होंदा ज्ञान। वैद ज्ञान, वेदना पीड़ा, ये कई अर्थ ने। इत्थे ज्ञान की गल, वेदां की गल, वो वेद भी इहो गल कह रहे ने। मैं वेदां की उस्तति नहीं, गुरु महाराज जी बाणी की विचार है। हुण अमूमन लोग वेदां नूं निंददे ने कि वेदां च आया जी ओ आ, असल च असी वेद पढ़े ने। वो ठीक है, उन्हां दी गल करन दा अपना तरीका, हर एक ग्रंथ दे आपो अपना तरीका आ, मैथड आ। और सच्ची पुच्ची बाबे नानक दी वडियाई करा, एवें नहीं भाई गुरदास जी ने कहा कि धन गुरु नानक साहब जी आए थे मारिया सिक्का जगत विच, गुरु नानक निर्मल पंथ चलाया, बड़ा निर्मल है, सिद्ध पद्धरा। वो ठीक है। वेद जेड़े ने आद भाषा जिहड़ी आ, वैदिक भाषा जिहड़ी वो संस्कृत आ, वो संस्कृत आम लोगों को समझ नहीं आती, बड़ी गहरा है। पर फिर भी ये अमृत बाणी कहती है कि वेद कतेब कहो मत झूठे, झूठा जो ना विचारे। अच्छा जगत विच झूठ है आ, सच है आ, पर हर एक गल सच नहीं ते हर एक गल झूठ नहीं। इसे करके सिख पंथ की एक विलक्षणता, इत्थे विवेकता की लोड़ आ, चंगे माड़े की पछाण की लोड़ आ। वो सिखाया गया निर्मल पंथ दे विच बाबे नानक ने। इसे करके सिख पंथ न्यारा पंथ है। ये चलती के पीछे चलना, लोगन की भेड़ चाल वाला नहीं। इत्थे न्यारा पन्या विवेकता वाली आ। अरदास दे विच भी विवेकता मंगी आ। आ जिहड़े रौला पाउंदे ने साडी संप्रदा दे बारे, साडी वो पुरातन रवायतां दे बारे, ये लोड़ दे मुताबिक बदलना पैना रस्ता सानूं। बाबा जी कहने लगे ओढ़क भाल थके वेद कहन एक वात। ये बात तो वात, कुछ पंजाबी इलाकियां च ना मैं उहदे नाल बात कीती सी, वार्तालाप, इसे ढंग ना बात। ये गल कह रहे ने वेद भी। अखीर ब्रह्मा जी ने बड़ा कुछ किया तो उन्होंने भी कहता नेति नेति नेत नेत, जिहड़ा जाप साहब से ना कर्म नाम वर्णत सुमत। इसे ढंग के नाल सतगुर कहने लगे सहस 18 कहन कतेबा असलू एक धात। इत्थे स्पष्ट किया सारे ग्रंथों का बाबे नानक ने। वो तुसी ते एक गल कह रहे जो आद काल दे ग्रंथ आ सब कुछ कह रहे ने, पर असी समझिया नहीं। अज भी माफ करना, भावें बहुत सिद्ध पद्धरा गुरु नानक दा पंथ, गुरु ग्रंथ साहब की बाणी बरली सरल भाषा च आम लोगों को यह भी समझ नहीं आती, ये भी समझ नहीं आती।
ते बाबा जी की कहने लगे, सैस 18 कहन कतेबा असलू एक धात। ਜਿਹੜੇ खास करके हिंदुस्तान ਦੇ ਵਿੱਚ धार्मिक ग्रंथ 18 सिमरतियाँ, 18 पुराण, 27 सिमरतियाँ, 108 उपनिषदां, 4 वेद, फिर इस ढंग नाल ईसाई धर्म के 4 किताबां, इस तरह मुसलमान धर्म दियां, इस्लाम धर्म दियां 4 किताबां, होर भी धार्मिक ग्रंथ। असल विच इक्को गल करे, असलू एक धर, असूलन ये अरबी दे बोली आ, अरबी उर्दू मिली हुई, कहते ना असूलन ये बात है। असूल की कहंदा, धर्म की कहंदा, मर्यादा की कहंदी आ, वो इक्को बात कहंदे ने। असलू एक बात, असूलन इक्को गल है, असलू एक धात, इक्को बात है, इक्को चीज है। जिवें नाम दे बारे भी सतगुरां ने गल कीती ना कि सिमरत वेद पुराण पुकारण पोथियां, सिमरतियां, वेद, पुराण, पुराण सारे धार्मिक ग्रंथ पुकार के इक्को गल कह रहे ने, सिमरत वेद पुराण पुकारण पोथियां। की पुकार के कह रहे ने कि नाम बिना सब कूड़ गाली होछियां। ओ भलियो, नाम तो बिना सब कुछ व्यर्थ है, जो मर्जी कर लो। जे नाम नहीं जपिया, प्रभु दा जस नहीं गाया, तो सारे कर्म व्यर्थ ने। पता वो गल होगी, कर्म धर्म पखंड जो दिसे, तिन जम जगाती लूटे, निर्वाण कीर्तन गाओ करते का। वो कीर्ति, वो वडियाई, वो परमेश्वर का नाम। इत्थे सतगुरु जी कहने लगे कि सहस 18 कहन कतेबा असलू एक धात, असूलन इक्को गल आ परमेश्वर दी, जिहड़ी असल च है। लेखा हुए तां लिखिए, लेखे हुए विनाश। ये दो अर्थ कढ़े ने विद्वानां ने आपो अपनी मत मुताबक। असल विच उस परमेश्वर दा लेखा जोखा होवे तां ही तां लिखिया जावे। हुण माफ करना, लेखा जोखा उसदा हुंदा है जिहदा अंत होवे। जिहदा अंत ही नहींगा, उहदा लेखा की करोगे, कित्थों तक जाओगे? वो तो है ही बेअंत। जिहदा अंत ही नहींगा, उहदा की लेखा जोखा करोगे तुसीं? किसी भी पक्ष तो ये लेखा जोखा नहीं होना। अगे पौड़ी आवेगी ना, अंत न सिफती कहन न अंत, अंत न करना दे ना अंत। बाणी दी विचार बाणी कर रही है, पर गल केवल समझण दी है। बाबा जी कहते असल विच ओ परमेश्वर दा, रब दा कोई लेखा जोखा नहीं गा। हाँ, जे ओ लेखे जोखे च आ गया तो ओदा अंत है, वो बेअंत नहीं। फिर ते जिहदा अंत है वो विनाश भी होएगा, क्योंकि अंत दा मतलब ही विनाश है। ये पूरी कायनात दा, सृष्टि दा अंत है। चंद दा, सूरज दा, पूरे मात लोक दा अंत है। एक अंत है ते वो परमात्मा वाहिगुरु, बाकी सब अंत है। कई बार पसरियो पसारा गुरबाणी कहती है, वो वक्री गल, अरबा खरबा साल लग जाते ने, पर विनाश जरूर है। हर एक चीज का विनाश। जो उपजियो सो बिनस है, पर वो आज के काल। इस ढंग नाल कहते लेखा होए तां लिखिए। उस परमेश्वर का कोई लेखा जोखा हुंदा होवे तां लिखिए। लेखे हुए विनाश, दरअसल च लेखा लिखण वाले दा विनाश है, अंत है। पर जिदा लेखा लिख रहे लोग, ओदा अंत नहींगा। अखीर च नानक वड्डा आखिए आपे जाने आप। इको ही गल बनदी है बस। जिदा अंत ना होवे, जिदे साडी पा ना होवे, जिथों तक साडी पहुंच ना होवे, उन्होंने फिर इको गल कहंदे ने वड्डा, वड्डा, बहुत वड्डा। हुण असल च परमेश्वर दे बारे ते बाबा जी भी कह रहे हैं कि वड्डा कहो, पर माफ करना, वड्डा किन्ना क वड्डा आ? ये भी एक सवाल है।
किन्ना क वड्डा है। ते बाबा जी कहने लगे, बाबे नानक का ही शब्द जदों आपां रह रासा पढ़ते हैं आसा राग दा वैसे कि सुन वड्डा आखे सब कोय, केवड वड्डा डीठा होए। सुन के सारे कह रहे ने वड्डा वड्डा वड्डा, पर किन्ना क वड्डा। सुन वड्डा आखे सब कोय, केवड वड्डा डीठा होए। जिन्हें किसी ने वेख्या होवे तां ही तां कोई दस सकेगा, ते जिसने वेख्या ही नहीं वो दसेगा भी की। ते सतगुरु जी बख्शिश करते ने कि उस परमात्मा नू सुन वड्डा आखे सब कोई, ते केवड वड्डा डीठा होए। ते सतगुरु जी बख्शिश करने किन्ना क वड्डा जे किसी ने वेख्या होवे तां। फिर बाबा जी कहते ने कीमत पाए ना कहा जाए। दर असल च ये ना क्यों कि वेख्या नहीं गा, माफ करना वेख्या आ, वेख्या आ। जे किते अख मिल जाए तो एवें नहीं। बाबा जी ने कहा कि दोए दोए लोचन पेखा, पेखा का मतलब ही आ गुरु नानक जिन सुनिया पेखिया से फिर गरबास न परया रे, दर्शन देख जीवा गुर तेरा देखा। ये शब्द कहण मात्र नहीं गए, पर वो किस अवस्था च जाके वेख्या जाना। बुले सारे क्या ना, ओ बुलिया रब तेथों वख नहीं, तेरे को देखण वाली अख नहीं, तेरा भी कसूर नहीं, तेरे को देखण वाला नूर नहीं। इसे बस नहीं, अख का इलाज करन दी लोड़ आ। दुनियावी तौर पर जो साडी अख खराब होवे ना, असी डॉक्टर को जाने, वैद को जाने, वो दवाइयां पाउंदा है। मैं बचपन तो ये चीज देखी है क्योंकि मैडिकल दे नाल संबंध रहा दास का, घरू तौर तो संबंध रहा। मैं अखां दे ऑपरेशन हुंदे देखे, बहुत पुरानी बात बचपन दी, ते वो अज भी चेते आउंदी है गल। अखां दा ऑपरेशन करदे आ, की करदे ने अजकल ते नवे नवे साधन आ गए ने, ते वो ड्रॉप पाउंदे ने दवाई, थोड़ी देर वास्ते रेस्ट करते अद्धा पौना घंटा, फिर डॉक्टर साहब बड़ी सुचेतता दे नाल उच्चे मिट्टी दे नाल उत्तों जाला ला देंदे ने, एक दवाई होर पा देंदे ने, उत्ते हरी पट्टी रख देंदे, चल पई तेरा ऑपरेशन हो गया। दरअसल इसे तरह साडी मन दी अख दा इलाज होने की लोड़ आ। और ये तो भी पुरातन ऑपरेशन नहीं सी हुंदे, चंगे चंगे सुरमे पाए जाते सी, ते खास करके ममीरे दा सुरमे दा जिक्र आया, जिहड़ा सप दी कुंडी तो बनदा आ, सप दी मनी तो बनदा ममीरे दा सुरमा, सप दी फुकार तो बनदा ममीरे दा सुरमा, ये जोगी लोग बनाउंदे ने। ते इसे ढंग दे नाल अमृत वचन आपां सुखमनी साहिब दा 8-22 श्लोक जदों पढ़दे हैं, जिहदे विच सतगुरु जी ने अंदर दी गल कीती है, दृष्टांत बाहर दा दिता है कि ज्ञान अंजन गुर दिया, अज्ञान अंधेर विनाश, हर किरपा ते संत भेटिया, नानक मन प्रकाश। दुनियावी तौर पर जिवें अख च सुरमा पाया लगन वाला कह देने आपां ममीरे दा, ते अख दा जाला साफ हो जाता, जिहड़ा गर्दस आ साफ हो गया, अगले दिखना शुरू हो गया। इसे तरह जदों गुरु ज्ञान दा अंजन इस मन दी अख नूं पावेगा, जिन्हों कहंदे तीसरा नेत्र खुलना, जिन्हों कहंदे 10वां द्वार खुलना, जिहड़ा गुप्त आ, 9 द्वारे प्रगट किए 10वां गुप्त रखाया, वो ज्ञान दा अंजन पाया, वो मन दी अख जिहड़ी 10वां द्वार जिहड़ा आ वो खुलेगा। इसे ढंग नाल कहण लगे, जदों ज्ञान दा अंजन पाया ते उन्हां महापुरुषां ने वेख्या आ, दर्शन कीते ने, एकमिक होए ने, पर फिर आम इंसान नूं नहीं वो देखना, वो उसे अवस्था च जाके दिखना है। ते बाबा जी कहण लगे, सुन वड्डा आखे सब कोए, केवड वड्डा डीठा होए। नाल दे नाल कहण लगे, कीमत पाए ना कहा जाए, ओदी कोई कीमत नहीं पा सकदा ते ना बयान कर सकदा, ओदे विच एकमिकता हो सकदा,
पर उन्होंने बयान नहीं करन जोगा रह जाता। कहो कबीर गूंगे गुड़ खाया, पूछे त्यों क्या कहिए, उदों जबान ही बंद हो जाती है। असल बाबे नानक ने गल कही है। बहुत लोग कहते रब विखा देवांगे तुहानू, माफ करना जेड़े दावे करते हैं ना ये कि असीं जान लिया, ओहो ही अनजान ने। अमृत वचन बाणी दे सो अजान जो कहे मैं जानिया, जान तो लिया पर बयान करन जोगा नहीं गा। जानना और बयानना बार बार दास बेनती करदा, ये बड़ा फर्क है। इत्थे सतगुर कहने लगे की हुंदा फिर, कहने वाले तेरे रहे समाए। किहड़े कहने वाले? सुन वड्डा आखे सब कोई, केवड़ वड्डा डीठा हो। कहने लगे कि वड्डा उन्होंने कहो, और कितना वड्डा? वो जिसने देखिया ओहो ही दस सकदा, पर दसन जोगा नहीं रहिंदा। इत्थे सतगुर कहते ने कि भाई ओ परमात्मा नू तुसी वड्डा कहो सारे जने रल के, ते इस ढंग दे नाल नानक वड्डा आखिए आपे जाने आप। वो अपने वड्डेपन नू आप जानदा। मैं फिर बेनती कर दवां कि जिन्हां ने कहा आ कहने वाले ते रह समाए, उहदे विच समा गए ने, उन्होंने देख लिया पर वो बयान करन जोगे नहीं रहे। जिवें एक समुंदर दे विच लूण दा डला पाओ तो वो तह तक जावे ते विच खुर गया, दसन जोगा ही नहीं रहा, जुबान ही बंद हो गई। ते इस करके उस परमेश्वर नूं वड्डा कहो। ते नाल ही बेनती आ, अगर तुसी वड्डा कहोगे ते वड्डे नूं वड्डा कहंदे कहंदे आप सारे वड्डे हो जाओगे। बोलो सतनाम, आप वड्डे हो जाओगे। इसे करके क्या ना, सब मिल के कहो धन 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 गुर सोई। वो धन है गुरु, वो वड्डा आ, ते वड्डे दियां वड्डियाइयां गा के आप वड्डे होना ते वड्डे च समा जाना। अज दी इतनी विचार प्रवान, ये 22वीं पौड़ी दी विचार। अगली कल नूं विचार सांझी करांगे। गलतियां भुलां दी खिमा, गुरफतेह दी सांझ। वाहिगुरू जी का खालसा।